हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निकिता और धीरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और घर वालों को कब से अपनी शादी के लिए मना रहे थे, लेकिन निकिता के घर में कोई भी राजी नहीं था, जिसके कारण दोनों ने एक दिन मंदिर में शादी कर ली। इस कारण से निकिता के घर वालों ने उसे बुलाना बंद कर दिया। शादी के बाद धीरज और निकिता उसी के घर में एक साथ रहने लगे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन धीरज का बिजनेस घाटे के कारण बंद हो गया और इस टेंशन में वो ड्रिंक करने लगा और इस बात की टेंशन उसे इतनी हो गई कि वो ठीक से खाता पीता तक नहीं था, जिस कारण वो कुछ समय में बीमार हो गया, जिसके बाद कुछ ही समय में धीरज की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद निकिता अपने पति के सर को अपनी गोद में रखकर बहुत रोती है और अपने मम्मी पापा को कॉल करके सब बताती है। ये सब सुनकर उसके पिता लोकेंद्र अपनी पत्नी कृष्णा से बोलते हैं, मैं बोलता था ना, माँ बाप को दुखी करके कोई खुश नहीं रह सकता। अब तो आप चुप हो जाइए, हमारी बच्ची के साथ अनर्थ हो गया। हमें अपना गुस्सा थूककर उसके पास जाना चाहिए, आखिर है तो वो हमारी ही बच्ची। लोकेंद्र और कृष्णा अपनी बेटी के घर जाते हैं, जिसके बाद निकिता अपनी मम्मी के गले लगकर खूब रोती है। धीरज के संस्कार के बाद निकिता के माता पिता उसको अपने साथ घर ले आते हैं। इस घटना के बाद से निकिता चुपचाप से रहने लगी थी, ना वो किसी से बात करती, ना ही ठीक से कुछ खाती और समय बीतता जा रहा था। लेकिन उसकी ये हालत देखकर उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। कुछ सालों बाद निकिता की हरकतों में सुधार आने लगा और वो हंसने बोलने लगी और इतने सालों बाद निकिता को हंसता खेलता देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और वो अपने पति को निकिता के बारे में बोलती है। निकिता अब थोड़ा खुश रहने की कोशिश कर रही है, क्यों ना हम निकिता की दूसरी शादी करा दे। आखिर कब तक वो ऐसे जिंदगी गुजारेगी, अभी उसने देखा ही क्या है। हाँ, बात तो सही है, पूरी जिंदगी पड़ी है, दूसरी शादी होगी, वहाँ कम से कम अपने इस अतीत को भुलाकर आगे तो बढ़ेगी। अपने माता पिता की ये बात सुनकर निकिता बोलती है, मुझे नहीं करनी कोई दूसरी शादी, समझ गए आप दोनों। अगर दोबारा मेरी दूसरी शादी की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर आप दोनों को मैं बोझ लग रही हूँ ना तो मुझे किसी आश्रम में भेज दो। नहीं बेटा, बच्चे कभी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होते। मैं तुझे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हमारे बाद तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा। तुम्हें आगे बढ़कर अपने नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक का समय देता हूँ, जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा वो मुझे मंडे तक बता देना। निकिता के माता पिता इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और निकिता आंखों में आंसू लेकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है, शायद पापा सही कह रहे हैं, मैं कब तक यहाँ रहूंगी। भाई भी शादी कर लेगा, भाभी आ जाएगी, मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देगी। इससे अच्छा है कि जैसा मम्मी पापा कह रहे हैं वैसा ही कर लो। शाम को जब सब टेबल पर खाना खाने बैठते हैं, तब निकिता सबके सामने अपने मम्मी पापा को खाना खाते हुए बोलती है, मम्मी पापा, आप जहाँ मेरी शादी करवाना चाहते हैं वही करवा दीजिए, लेकिन हाँ, जिससे भी करवाएंगे उसे मेरी पहली शादी का सच जरूर बता देना। बहुत जल्दी फैसला ले लिया बेटा तुमने, चलो अच्छा करा। मैं रिश्ते की बात चलाती हूँ। निकिता टेबल से उठकर चली जाती है और कुछ दिनों बाद निकिता के लिए कोई रिश्ता बताता है और उसके माता पिता घर बार अच्छा देखकर उसकी शादी प्रदीप नाम के लड़के से कर देती है। निकिता अपने ससुराल में पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़कर एक नई शुरुआत करती है, लेकिन उसका पति प्रदीप पहले ही दिन निकिता से जबरदस्ती करता है और वो बेचारी ये सोचकर सह लेती है कि शायद यही उसका नसीब है। और ऐसे ही एक दिन जब वो काम से लौटकर घर आता है तो वो निकिता की शक्ल देखकर बोलता है, तेरी लिपस्टिक कैसे उतर गई इतनी जल्दी? और बाहर क्या कर रही थी? किसे देख रही है बाहर? किसी को भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खड़ी थी। प्रदीप निकिता को मारता है, साथ ही उसे पत्नी होने का दर्जा तक नहीं देता
उसे अपने पैरों की जूती के बराबर समझ के उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करता और अपनी हवस मिटाता। रोज की तरह प्रदीप घर आता है और आकर सीधा ही निकिता के पास आकर उसे सजा धजा देखकर बोलता है। कौन आया था जो इतना सज धज के बैठी है और ये बेडशीट भी नहीं बिछी हुई है? मुझे समझ में नहीं आता कि आप हमेशा मुझ पर शक ही क्यों करते रहते हैं। अगर इतना ही शक है तो कैमरा लगवा लो ना घर में। मैं तैयार आपके लिए हुई थी और किसी के लिए नहीं। निकिता के जुबान चलाने पर वो उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसे खूब मारता है ताकि बाहर उसके चिल्लाने की आवाज किसी को ना जाए। और एक दिन निकिता जब मार्केट जाती है तो वो प्रदीप को किसी और लड़की के साथ घूमते हुए देखती है। वो लड़की प्रदीप की बाइक पर पीछे बैठकर उसे कसकर पकड़े हुई थी। ये सब देखकर निकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर आ जाती है। अपने पति की बेवफाई जानते हुए भी वो सब कुछ सहती रहती है। ऐसे ही कुछ महीने बाद पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है कि तभी उसके पास प्रदीप का कॉल आता है और वो उसे बोलता है, मेरा खाना मत बनाना, मुझे नाइट ड्यूटी लगानी है, मैं घर नहीं आऊँगा। वो समझ जाती है कि प्रदीप जरूर उसी लड़की के साथ होगा। जिसके बाद वो अब इन सब बातों से निकलने की सोचकर अपनी माँ को कॉल लगाकर उसे बोलती है, मम्मी, प्रदीप मुझे धोखा दे रहा है। वो आज तक मुझे मारता रहा, मुझ पर अत्याचार करता रहा, लेकिन ये बात मैंने आपको नहीं बताई ताकि आपको तकलीफ ना हो। लेकिन अब पानी मेरे सर से ऊपर जा चुका है। अब प्रदीप दूसरी लड़कियों के साथ घूमता भी है। उसने आज तक मुझे कभी अपना पत्नी होने का दर्जा दिया ही नहीं। तूने आज तक ये बात हमसे छुपा कर रखी क्यों बेटा? पापा ने एक बार बोला था कि माँ को दुखी करके कभी किसी को सुख नहीं मिलता, लेकिन मैंने तो आपकी पसंद से शादी की ना। शायद भगवान ने मेरे नसीब में खुशी लिखी ही नहीं है। अब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे आकर यहाँ से ले जाओ। मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। बेटा मैं तेरे पापा के साथ अभी आती हूँ। निकिता के मम्मी पापा उसके घर उसे लेने आ जाते हैं और प्रदीप को कॉल करके बोलते हैं, हमें तुम्हारी करतूतें पता लग गई है। तुमने बहुत अत्याचार करे हैं निकिता पर। हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और हाँ, इसे लेने के लिए गलती से भी मत आ जाना। हम जल्दी ही डाइवोर्स पेपर भेजेंगे क्योंकि मेरी बेटी को अब तुम जैसे जानवर के साथ नहीं रहना। निकिता को कुछ समय बाद एक बेटा होता है और वो अपने बेटे को देखते हुए अपनी माँ से बोलती है, अब मैं किसी पर बोझ बन के नहीं रहूंगी। मैं अपना और अपने बेटे का खर्चा खुद उठाऊंगी। आपने मेरे लिए इतना किया, वही बहुत है। निकिता थोड़े दिनों बाद ही जॉब पर लग जाती है और उसके बच्चे को उसकी माँ संभालती है और अब वो जॉब जाकर अपना घर चलाती और ऐसे ही धीरे धीरे वो पुराने वक्त को एक बुरा सपना समझकर भूल जाती है और जिंदगी में आगे बढ़ती है। और अब वो किसी और के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर जिंदगी जीती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।